हेलो हाय एंड सत श्री अकाल। वेलकम बैक सभी का एक बार फिर से स्वागत है आर1 एजुकेशन पे। तो गाइज अपना चल रहा था बिल्डिंग मटेरियल्स का अंदर अपना टॉपिक चल रहा था जिसका नाम था सीमेंट। तो यस्टरडे वी डिस्कस अबाउट द सम रेयर थिंग्स ऑफ द सीमेंट, हाउ टू सीमेंट्स आर फॉर्म्स, who will first develop the cements, how cement should be behave like the adhesive and cohesive materials की तरह, है ना। तो जोसेफ एसेब्रिन्स वाज फॉर्म द डेवलप द सीमेंट्स। तो ये कुछ एक बेसिक चीजें अपन ने क्या की थी, लास्ट क्लास के अंदर अपन ने डिस्कशन की थी। तो अपन ने देखा था सीमेंट क्या था। बेसिकली सीमेंट क्या था, एक बाइंडिंग मटेरियल था विच बिहेव लाइक द adhesive and which have the adhesive and cohesive behavior. Adhesive behavior is that kind of behavior when two different materials are bind together, like cement and the bricks are bind together, or cohesive means the when materials of the same materials binds together. When water added to the cements, then it behave like the adhesive and cohesive. द फर्स्टली जब क्या करेंगे, जैसे ही पानी ऐड करेंगे तो सीमेंट्स के पार्टिकल्स होंगे, जो आपके पास सीमेंट पार्टिकल्स होंगे, वो इनिशियली क्या होंगे, एक दूसरे के साथ में क्या होंगे, बाइंड अप होंगे। एक दूसरे के साथ में जैसे ही बाइंड अप होंगे, फिर उसके बाद में अपन क्या बनाते हैं, स्लरी और पेस्ट बनाते हैं। फर्दर ये स्लरी और पेस्ट क्या करती है, आपके पास दो ब्रिक्स को बाइंड करने के क्या करती है, अपने काम करती है। इज दैट क्लियर? यहां तक किसी को कोई आपत्ति नहीं थी? ओके। फिर अपन ने देखा था कि एक हाइड्रोलिक सीमेंट्स होती है, एक नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट्स होती है। तो हाइड्रोलिक सीमेंट बेसिकली कौन सी थी, जो प्रेजेंस ऑफ दी अपने पास क्या थे, अगर अपन बात करें प्रेजेंस ऑफ दी वाटर के प्रेजेंस में जो रिएक्ट कर रही थी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, दैट इज हाइड्रोलिक। नॉन हाइड्रोलिक कौन सी थी, जो आपके पास CO2 की प्रेजेंस के अंदर क्या हो रही थी, ड्राई हो रही थी। ओके, ये अपन ने हाइड्रोलिक और नॉन। बेसिकली अपने पास सीमेंट जो होती जो वो फॉर्म्ड बाय हो रही थी अपने बाय द टू काइंड्स ऑफ द रॉ मटेरियल। वन इज द calcareous material, another one is the argillaceous material. Calcareous materials are those material who has the calcium compounds richness, whereas the in argillaceous compounds has the richness of the silica or fly ash, है ना। सिलिका कंपाउंड्स और क्ले पार्टिकल, सिलिका कंपाउंड्स है रिचनेस। तो दोनों का अगर अपन मिक्स प्रोपोर्शंस के अंदर क्या करते थे, मिक्स करते थे, देन द प्रोसेस ऑफ द पल्वराइजेशन, कैल्सिनेशन एंड क्लिंकर से एक अपने पास एक बाय प्रोडक्ट मिलता था, दैट प्रोडक्ट इज नॉन एज सीमेंट्स कहलाता था। तो अपने पास क्या पल्वराइजेशन का मतलब था कि टू कन्वर्ट पाउडर लाइक स्ट्रक्चर, कैल्सिनेशन का मतलब क्या, हीट अप टू द रेड हॉट तक होने तक अपन क्या कर रहे थे, उसको गर्म कर रहे थे। वहीं पे अगर अपन बात करें नेक्स्ट की, तो अपने पास रेड हॉट तक गर्म कर रहे थे। वहीं पे क्लिंकर्स क्या था, क्लिंकर छोटे छोटे स्टोन लाइक स्ट्रक्चर थे, अबाउट 20 to 30 mm के साइज के आसपास रहते हैं क्लिंकर्स का। फिर उनको क्या किया जाता था, ग्राइंड किया जाता बॉल मिल्स के अंदर, जिसमें अपन क्या करता, दैट प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द स्टोन लाइक स्ट्रक्चर इनटू द पाउडर लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज नोन एज द पल्वराइजेशन कहलाता था। ओके, दैट होल प्रोसेस इज नोन एज पल्वराइजेशन कहला रहा था। अपने पास यहां तक अपन ने देख लिया। फिर अपने पास अपन ने देखे थे इंग्रेडिएंट्स ऑफ दी सीमेंट्स। इंग्रेडिएंट्स में अपन ने देखा लाइम देखा, सिलिका देखा। सिंपल सा याद रखा था, क्या याद रखा था, सलीम चचा को। ओके, क्या याद रखा था, सलीम चचा को, सलीम। ओके, सलीम चचा। और अपने पास इस सलीम को यहाँ पे लाइम्स को अपन सबसे ज्यादा ऊपर ले आए हुए थे, तो अपने पास यहाँ पे इस वाले लाइन को उठा के, तो ये क्या बन गया था, लाइम बन गया था। आपके पास ये हो गया था, अपने पास सिलिका हो गया था, ये एल्यूमिना हो गया था। ओके, ये आयरन ऑक्साइड्स हो गया था, आयरन Fe2CO3, आयरन ऑक्साइड्स हो गया था। ये आपके पास क्या था, मैग्नीशिया था। इसके अलावा कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट इन द फॉर्म्स ऑफ द 2H2O के साथ में अपने पास डाला जाता है, जिसे अपन जिप्सम कहते हैं, तो विच इज वर्क लाइक द रिटार्डर्स की तरह काम करती है। सल्फर भी आपके पास क्या होता है, एडिशनल कैल्शियम कंपाउंड। सल्फर और भी मटेरियल्स होते थे। तो अपन को याद रखने का अपने पास ये सिंपल सा तरीका था, जिसका नाम अपन ने क्या बोला था, कि मैंने ये सिंपल सी एक शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी आपको, कि अपन को क्या याद रखना है, सलीम चचा को याद रखना है। किसको याद रखना है, सलीम चचा को। तो सलीम चचा आपके पास जैसे सलीम पाउडर है वो तो ब्रिक्स में रहेगा, लेकिन अपने पास जब सीमेंट्स की बात करेंगे तो सलीम के अंदर अपने पास लाइम क्या रहता है, लाइम सबसे ज्यादा प्रोपोर्शंस में रहता है। अगर अपन बात करें अपने पास इनके प्रोपोर्शंस की, तो अपन ने अलग अलग कैटेगरीज के अंदर इनके प्रोपोर्शन लिख रखे थे, कि आपके पास ये क्या था, 62 से लेके 67% था, फिर 17 से 25% था, 3 से 8% था, 1 से 4% था। ये अपन ने अलग अलग इनके क्या रख रखे थे, प्रोपोर्शंस रख रखे थे।
उन्हीं की अपने पास यहाँ टेबल्स मैंने बना के रख रखी है कि जैसे अपने पास 62 से 67% क्या था, लाइम था। फिर आपके पास क्या था, 17 से 22% क्या था आपके पास, सिलिका था। एल्यूमिना क्या था, 3 से 8%। आयरन ऑक्साइड 3 से 4। मैग्नीशिया 1 से 4%। कैल्शियम सल्फेट 3 से 4%, है ना। ओके, और सल्फर कितना, 1 से 3%। ओके, ये अपने पास बेसिकली क्या थे, अपने पास इंग्रेडिएंट्स ऑफ दी, अपने पास क्या थे, इंग्रेडिएंट्स ऑफ दी सीमेंट्स थे। ओके, ये अपने पास क्या थे, इंग्रेडिएंट्स ऑफ दी सीमेंट्स थे। यहां तक अपन ने कर लिया था, इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट, इंग्रेडिएंट्स ऑफ दी सीमेंट्स। ओके, इंग्रेडिएंट्स ऑफ दी सीमेंट्स क्या कहते हैं। ओके, अब अपने पास ये सारे के सारे एज ए रॉ मटेरियल्स के फॉर्म्स के अंदर आपके पास ये क्या है, मेन इंग्रेडिएंट्स है। दीज आर द फॉर्म्स ऑफ द, दीज आर द अवेलेबल्स इन द फॉर्म्स ऑफ द रॉ मटेरियल्स, व्हिच रॉ मटेरियल्स ऑफ द टू काइंड्स, कैलकेरियस एंड द आपके पास आर्जिलेसियस कंपाउंड्स की फॉर्म में था। अब अपन बात करते हैं कि अपने पास देखो कौन कौन सा क्या क्या काम करने वाला है। ठीक है, अगर अपन बात करें, सबसे मैक्सिमम प्रोपोर्शंस किसका है, आपके पास लाइन का है। तो मैक्सिमम जिसका सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रोपोर्शंस रहेगा, वो हमेशा ध्यान रखना कि वो अपने पास किसका इंपार्ट करेगा, स्ट्रेंथ को इंपार्ट करेगा। ओके, किसको इंपार्ट करेगा, स्ट्रेंथ को इंपार्ट करेगा। तो आपके पास अगर आपके पास अगर अपन बात करें, तो लाइम लाइम क्या करता है कि अपने पास स्ट्रेंथ देता है, हार्डनेस प्रोवाइड्स करवाता है। ओके, कि अपने पास जैसे ही अपने पास क्या करेंगे, लाइन आपके पास जैसे सिलिका भी क्या करता है, स्ट्रेंथ को प्रोवाइड्स करता है। ओके, एल्यूमिना किसको करेगा, फ्लैश सेट को, इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम्स को रिस्पॉन्सिबल करेगा। आयरन ऑक्साइड क्या करेगा आपके पास, आयरन ऑक्साइड्स भी क्या देगा, कलर इंपार्ट करेगा, प्लस हार्डनेस भी दे देगा, थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ भी दे देगा। मैग्नीशिया भी क्या करता है आपके पास, स्ट्रेंथ और हार्डनेस देता है। ओके, वहीं पे कैल्शियम सल्फेट क्या करता है, कैल्शियम सल्फेट अपने पास एज ए रिटार्डर तरह की काम करता है। इट शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीजिंग द सेटिंग टाइम्स को इंक्रीज करने के लिए अपने पास क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल रहता है। इज दैट क्लियर। ओके, अब अपन बात करते हैं कि ये तो चलो बात समझ में आई कि अपने पास इंग्रेडिएंट्स है, इनके क्या रहेंगे, अलग अलग रोल रहेंगे। अलग अलग रोल्स क्या है कि जैसे अपने पास अपन ऐसे तो आंख बंद करके तो डाल नहीं रही चीजें, तो जैसे जैसे इनको ऐड किया जाएगा तो इनका क्या रहेगा, कुछ ना कुछ प्रोपोर्शंस रहेगा। और उस प्रोपोर्शंस के अकॉर्डिंग, ओके, जैसे हर एक कंपाउंड्स का क्या रहेगा, एक लिमिटेड क्वांटिटीज के अंदर जैसे प्रोपोर्शंस है कि लाइम का 62 पे 67% है, सिलिका इतना है, 17 से 22 है। वहीं पे आयरन ऑक्साइड्स अपने, एल्यूमिना कितने हैं, 3 से 8% है, आयरन ऑक्साइड क्या है, 3 से 4 है, मैग्नीशिया 1 से 4% है। तो इनका अलग अलग प्रोपोर्शंस है, तो दे प्ले देयर ओन रोल्स। ठीक है, तो रोल्स जब अदा करेंगे, प्ले करेंगे, तो दे इम्पार्ट सम द प्रॉपर्टीज दैट शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीजिंग और इनहेंसिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द अपने पास कंपाउंड। तो अगर अपन बात करें, सबसे पहले बात करते हैं अपने पास लाइम की। तो लाइम अपने पास किसके लिए रिस्पॉन्सिबल बताया अभी जस्ट। तो लाइम आपके पास हमेशा किसको रिस्पॉन्सिबल करेगा, जिसका अगर आपके पास इंग्रेडिएंट्स की बात करें, तो कोई भी इंग्रेडिएंट्स होगा जिसका प्रोपोर्शन सबसे मैक्सिमम रहता है ना, वो ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होगा, स्ट्रेंथ को इंपार्ट करने के लिए। किसको इंपार्ट करेगा, स्ट्रेंथ को करेगा। स्ट्रेंथ के साथ साथ में क्या करेगा, वो हार्डनेस को भी क्या करेगा, इंपार्ट करेगा। किसको इंपार्ट करेगा, हार्डनेस को भी अपने पास क्या कर रहा है, इंपार्ट कर रहा है। ओके, ठीक है। अगर अपने पास ये, अगर अपन ने क्या कर दिया, इसमें कुछ ज्यादा डाल देंगे या इसकी क्या कर देंगे, डेफिशिएंसीज कर देंगे। अब दो केसेस हो सकते हैं, या तो आपके पास अगर प्रॉपर प्रोपोर्शंस के अंदर डाल दें, तब तो ये क्या करेगा, स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, इनहेंस करेगा। लेकिन अगर आपने क्या कर दिया, जरूरत से ज्यादा डाल दिया, तो ये चीजें क्या करेगी, नुकसान भी करेगी। और जरूरत से कम भी डाल दिया तो भी ये क्या करेगी, अपने लिए नुकसानदायक है ना। ओके, जरूरत से ज्यादा भी अपने पास नुकसानदायक है, और जरूरत से क्या है, कम भी अपने पास क्या है, नुकसानदायक है। ओके, अगर अपन ने क्या कर दिया, जरूरत से ज्यादा डाल दिया, तो अपने पास ये क्या कर देगा, सीमेंट को अनसाउंडनेस, इसके वॉल्यूम्स को अंदर क्या करने लगे। अगर अपन ने क्या कर दिया, लाइम को अगर जरूरत से ज्यादा डाल दी, देखो प्रॉपर प्रोपोर्शंस के अंदर इस रेंज के अंदर आ रहा है, तब तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अगर जरूरत से ज्यादा डाल दिया, ओके, जरूरत से ज्यादा डाल दिया, तो ये क्या करेगा, इसके वॉल्यूम्स के अंदर क्या करवाने लग जाएगा, वॉल्यूम्स के अंदर क्या करवाने लग जाएगा, चेंजेस करवाने लग जाएगा। वॉल्यूम्स के अंदर क्या करवाएगा, चेंजेस करवाएगा। दैट इज द अनसाउंड, दैट इज द साउंडनेस की आपके पास क्या होगा, अनसाउंड की प्रॉपर्टीज होगी कि अपने पास चेंजिंग इन द वॉल्यूम्स क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द साउंडनेस। ओके, तो वॉल्यूम्स के अंदर क्या करने लगेगा,
इंक्रीज चेंजेस करने लगे। अगर कंटिन्यूसली अगर आपने क्या है एक लंबे टाइम तक रहने लगा तो ये स्ट्रक्चर्स को क्या कर देगा, डिसइंटीग्रेट करके आपकी फुल स्ट्रक्चर शुड बी गेट द डैमेज हो जाएगी। तो आपके पास क्या होगा, डिसइंटीग्रेट कर देगा। तो अपने पास जैसे सीमेंट्स के पार्टिकल्स थे वो आपस में क्या हो जाएंगे, डिसइंटीग्रेट यानी बिखर जाएंगे, और बिखर गए तो अपने पास ये आपके पास जिस रोल्स के लिए वो रिस्पॉन्सिबल थे दे शुड नॉट प्ले दैट पर्टिकुलर रोल्स। रोल्स का मतलब दैट शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रेंथ एंड द हार्डनेस, तो दे शुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ओके, अगर अपन ने इसकी डेफिशिएंसीज कर दी, ओके क्या कर दी, डेफिशिएंसीज कर दी, देन इट शुड बी लीड्स टू द श्रिंकेज, रिड्यूस करने लग जाएगा, क्या करने लगे, श्रिंकेज करने लग जाएगा। और श्रिंकेज की वजह से आपके पास स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या आएंगे, क्रैक्स आएंगे, वॉइड्स रह जाएंगे। उसकी वजह से अल्टीमेट स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, डाउन आ जाएगी। ओके, उसकी वजह से क्या होगी, अल्टीमेट स्ट्रेंथ भी क्या आ जाएगी, डाउन आ जाएगी। कि अगर अपने पास इन जनरल अगर अपन बात करते हैं कि अगर आपके पास कुछ एक चीज, अब देखो श्रिंकेज आएंगे, श्रिंकेज का मतलब होता है सिकुड़ना। अगर सरफेस अगर सिकुड़ता है तो आपके पास बाइंड कंपाउंड्स क्या होते हैं, एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। सेपरेट होते हैं तो उनके बीच में क्या बनता है, वॉइड्स बनता है, गैप बनता है। और अगर कोई चीज के अंदर गैप है, खोखली है, अंदर वॉइड्स है, तो उसकी स्ट्रेंथ ऑलवेज क्या होगी, कम होगी। तो आपके पास जैसे डेफिशिएंसी बढ़ा देंगे तो ये श्रिंकेज को क्या करने लगेगा, लीड्स करने लग जाएगा, जिसकी वजह से इसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी इसकी, कम हो जाएगी। क्लियर है, यहां तक किसी को कोई आपत्ति नहीं। ओके, वहीं पे अगर अपन बात करें सिलिका की, ठीक है, आपके पास क्या करते हैं, सिलिका की बात करते हैं। तो सिलिका का भी अगर आपने प्रोपोर्शंस, आपके पास मिक्स प्रोपोर्शन प्रॉपर रहता है तो ये भी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये भी क्या, स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, ओके। अब अगर आपके पास स्ट्रेंथ और हार्डनेस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, तो अगर आपके अंदर इसका प्रोपोर्शन अगर जरूरत से ज्यादा क्या कर दिया, बढ़ा दिया। ओके, सीमेंट्स का मतलब सीमेंट के अंदर सिलिका बढ़ा रहे हैं यानी आपके पास डस्ट पार्टिकल बढ़ रहे हैं। तो डस्ट पार्टिकल बढ़ेंगे तो आपके पास उसकी प्लास्टिसिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। उसकी प्लास्टिसिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ओके, तो आपके पास स्ट्रेंथ तो बढ़ जाएगी। ओके, आपके पास यहाँ स्ट्रेंथ तो बढ़ जाएगी। ओके, क्या हो जाएगी, स्ट्रेंथ तो बढ़ जाएगी। सिलिका कंपाउंड्स बढ़ने से स्ट्रेंथ बढ़ेगी, लेकिन आपके पास प्लास्टिसिटी क्या होने लग जाएगी, रिड्यूस होने लग जाएगी। क्या होने लग जाएगी, रिड्यूस होने लग जाएगी। ओके, ठीक है। तो अगर आपके पास इसमें डेफिशिएंसीज रहती है तो आपके पास क्या है, हाई एल्यूमिना सीमेंट्स आपके पास क्या बनती है, क्विक सेटिंग टाइप्स की सीमेंट्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। ये जल्दी जल्दी हार्ड होगी। ठीक है, क्लियर है, ओके। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है, जो नेक्स्ट आपके पास क्या है, एल्यूमिना। ठीक है, तो एल्यूमिना आपको एज यूजुअल पता है कि एल्यूमिना शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द, एल्यूमिना किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, शुड ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्लास्टिसिटी। इसके लिए क्या है रहता है, आपके प्लास्टिसिटी के लिए, या फिर अपने पास ऐसे बोल सकते हैं कि इट शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम्स के लिए। अगर इसका प्रोपोर्शन अगर अपने पास क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, अगर अपने पास इसका प्रोपोर्शंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इसका प्रोपोर्शंस बढ़ जाएगा तो अपने पास एल्यूमिना कंटेंट्स बढ़ जाएगा। एल्यूमिना कंटेंट बढ़ जाएगा तो आपके पास इसमें फ्लैश सेट क्या हो जाएगा, जल्दी आने लग जाएगा। ठीक है, तो इसका सेटिंग टाइम्स भी क्या हो जाएगा, आपके पास सेटिंग टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। ओके, सेटिंग टाइम्स रिड्यूस हो गया तो आपके पास जो चीज आधे घंटे में सेट होनी चाहिए वो 10-15 मिनट में क्या हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी। ओके, एक तो ये होगा, इसके प्रोपोर्शंस बढ़ गया। अगर इसका प्रोपोर्शन घट गया तो अपने पास एज ए रिटार्डर की तरह काम करेगा, प्रोपोर्शंस घट गया। लेकिन यहाँ पे एल्यूमिना का प्रोपोर्शंस बढ़ा। ओके, इन सारी चीजों को मैं मिटा देता हूं कि अगर अपने पास यहाँ एल्यूमिना का प्रोपोर्शंस बढ़ा, अगर अपने यहाँ पे एल्यूमिना का प्रोपोर्शन बढ़ा, ठीक है, तब आपके पास क्या होगा, एक तो आपके पास इसका फ्लैश सेट टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फ्लैश फ्लैश सेट, ओके, फ्लैश सेट क्या टाइम्स क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, जल्दी जल्दी होने लग जाएगा। ठीक है, ओके, एक्सेलरेट हो जाएगी रिएक्शन। तो आपके पास जो चीजें आधे घंटे में पहुंचनी चाहिए थी जिस पॉइंट तक, वो क्या हो जाएगी, 15-20 मिनट के अंदर पहुंच जाएगी। पहली चीज तो ये होगी। दूसरा, अगर इसका प्रोपोर्शंस बढ़ेगा तो एल्यूमिना का कंटेंट बढ़ेगा। एल्यूमिना का कंटेंट बढ़ता है तो ये सल्फर अटैक्स के लिए क्या हो जाता है, न्योता दे देता है कि जैसे ही आपके पास कैल्शियम सल्फेट मिलेंगे, जैसे ही फ्री सल्फेट कंपाउंड्स इसको मिले तो ये उनके साथ में रिएक्ट करके एल्यूमिना सल्फेट बना देगा।
क्या बना देगा, एल्यूमिना सल्फेट बना देगा। ओके, ठीक है। तो आपके पास व्हेन द प्रोपोर्शन ऑफ द एल्यूमिना इंक्रीजेस देन इट शुड बी इम्पार्ट द, या इट शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सल्फेट अटैक। तो मेनली जो आपके पास एल्यूमिना है दैट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द, आपके पास सल्फेट अटैक्स के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल। इसलिए अपने पास क्विक सेटिंग, जब अपन वेरियस फॉर्म्स ऑफ द सीमेंट्स देखेंगे तब अपने पास इनके प्रोपोर्शंस देखेंगे। ओके, आयरन ऑक्साइड्स क्या क्या करता है, आयरन ऑक्साइड्स अपने पास कलर इंपार्ट करता है। इनिशियली आपके पास ब्राउनिश कलर देता है और बाद में अल्टीमेटली ग्रेइश ग्रीन ग्रीन कलर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आयरन ऑक्साइड्स क्या है आपके पास, कलर्स के लिए कलर्स इंपार्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वहीं पे अगर अपन बात करते हैं, ओके, तो अगर आयरन ऑक्साइड्स और मैग्नीशिया इनका अगर प्रोपोर्शंस बढ़ जाता है तो दे शुड बी आल्सो बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉल्यूम चेंजेस। तो सीमेंट्स के अंदर क्या आने लग जाएंगे, वॉल्यूम चेंजेस, यानी सीमेंट आपके पास क्या होगी, फूलने लग जाती है ना, वॉल्यूम्स के अंदर क्या आ रहा है, उसके चेंजेस आने लग जाएंगे, या तो फूल रही है या क्या हो रही है, सिक उड़ रही है, तो ना, तो उसके वॉल्यूम्स के अंदर क्या आते हैं, चले, तो इनके प्रोपोर्शंस के अंदर अगर आपके पास वेरिएशन आता है दैट शुड बी आल्सो बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द अनसाउंडनेस। ओके, क्लियर। ओके, वहीं पे कैल्शियम सल्फेट क्या करता है, मैग्नीशिया शुड आल्सो इंपार्ट द कलर्स, है ना। मैग्नीशिया भी आपके पास कलर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है और थोड़ा बहुत आपके पास हार्डनेस और स्ट्रेंथ के लिए भी क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल है। इज दैट आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्पार्ट द सम स्ट्रेंथ एज वेल एज सम हार्डनेस आल्सो। क्लियर। ओके, नाउ अगर अगर अपन मूव करते हैं कैल्शियम सल्फेट की तरफ, ठीक है। तो कैल्शियम सल्फेट क्या है अपने पास, इन द फॉर्म ऑफ दी, अपने पास हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट की फॉर्म्स में यूज किया जाता है। हाइड्रेटेड यानी अपने पास CaSO4 डॉट, आपके पास 2H2। ओके, अपने पास हाइड्रेटेड फॉर्म्स के अंदर ये आ रही है। ओके, जब हाइड्रेटेड फॉर्म्स के अंदर आ रही है तो ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है आपके पास, अपने पास फ्लैश सेट के टाइम्स को क्या करता है, एज ए रिटार्डर की तरह ये काम करता है, एज ए रिटार्डर। ओके, एक टर्म्स यूज करेंगे अपने पास, एक टर्म्स यूज करेंगे एक्सेलरेटर, एक यूज करेंगे रिटार्डर। ओके, एक्सेलरेटर और रिटार्डर्स के अंदर डिफरेंस क्या है अगर अपन इन जनरल डिस्कशन करें, तो एक्सेलरेटर और रिटार्डर्स अपने पास अलग अलग चीजें हैं। क्या करें, एक्सेलरेटर क्या करता है कि जब भी अपने पास वाटर, सीमेंट के अंदर वाटर क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो आपके पास सीमेंट के बीच में और वाटर के बीच में एक आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन एस्टेब्लिश होगी। ठीक है, रिएक्शन स्टैब्लिश होगी, देन इट शुड लिबरेट सम हीट्स, दैट इज हीट ऑफ हाइड्रेशन। और इसी हीट से आपके पास सीमेंट्स क्या होगी, ड्राई होती हुई, आपके पास उसी हीट से सीमेंट क्या होगी, ड्राई होती होती अपने पास क्या करेगी, फ्लैश सेट आपके पास अल्टीमेट स्ट्रेंथ को क्या करेगी, अचीव करेगी। ओके, अगर उस टाइम को, अल्टीमेट स्ट्रेंथ को अचीव करने के टाइम्स को इंक्रीज और डिक्रीज करना है, दैट इज द वर्क ऑफ द एक्सेलरेटर और रिटार्डर। रिटार्डर तो क्या कर देता है, उस टाइम को इंक्रीज कर देता है ताकि जो चीज आधे घंटे में सेट होनी चाहिए थी वो अब 1 घंटे में होगी। यानी रिटार्डर क्या करेगा, हाइड्रेशन की रिएक्शन को स्लो डाउन कर देगा, और एक्सेलरेटर क्या करेगा, उसकी स्पीड को क्या कर देगा, इनहेंस कर देगा। तो जो चीजें आधे घंटे में होनी चाहिए थी वो अब वो क्या होने लगेगी, 10-15 मिनट में होने लग जाएगी। और रिटार्डर क्या कर देगा, उसकी स्पीड को क्या, रेट ऑफ द हाइड्रेशन को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, जिसकी वजह से आपके पास क्या होगी, ओके, जिसकी वजह से आपके पास जो आपके पास स्ट्रेंथ जल्दी अचीव करनी थी वो क्या हो जाएगी, डिले हो जाएगी। दैट इज द वर्क ऑफ द कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम सल्फेट इट शुड बी वर्क एज द, आपके पास रिटार्डर करता है। जनरली आपके पास 2 से 3% लेते हैं, इससे ज्यादा नहीं लेते अपने पास। ओके, उससे ज्यादा नहीं लेते। ठीक है, अपने पास ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द टाइम्स के अंदर अपने पास क्या करते हैं, वाइल द टाइम ऑफ द ग्राइंडिंग्स करेंगे ना, जब अपन फाइनल क्लिंकर्स को क्या कर रहे हैं, फाइन क्लिंकर्स को क्या कर रहे हैं, ग्राइंड कर रहे हैं, और उसको पाउडर लाइक शेप्स के अंदर क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं ना, पाउडर लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, जब अपन उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, जब जब कन्वर्ट कर रहे होंगे उसी टाइम अपन क्या करेंगे, 2 से 3% क्या कर देंगे अपने पास, इसको ऐड कर देंगे। तो ये क्या करता है, एटमॉस्फेरिक मोशंस के साथ में आपके पास रिएक्ट होके उसके हाइड्रेशन के प्रोसेस को क्या करता है, कंट्रोल करता है कि आपके पास हाइड्रेशन का प्रोसेस डिले हो सके। ठीक है। ओके, वहीं पे अपने पास सल्फर भी क्या करता है, यही अपने पास साउंडनेस को कॉजेस करता है, थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ और हार्डनेस को रिस्पॉन्सिबल रहता है। जनरली ये आपके पास अनसाउंडनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल, दीज आर द
इन सबको जब मिक्स करके आपके पास क्या आते हैं, एक प्रोडक्ट्स मिलते हैं अपने पास, दैट इज कंपाउंड्स मिलेंगे, सीमेंट जो इनको सबको मिक्स किया रॉ मटेरियल्स की फॉर्म्स के अंदर जो पाउडर्स आएंगे उसके अंदर ये कंपाउंड सारे आते हैं अपने पास बोगीज कंपाउंड्स की फॉर्म में, जिससे ट्राइकैल्शियम सिलिकेट हो गया, डाइकैल्शियम सिलिकेट हो गया, ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट हो गया, टेट्राकैल्शियम एल्यूमिना फेराइड्स के फॉर्म के अंदर ये अपने पास क्या होंगे, अवेलेबल। क्लियर है? वहां तक जाने से पहले अपन एक एक करके इनको अच्छे से लिखते हैं, इनकी डिटेल्स में लिखते हैं कि ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, अपने पास पहले लॉन्ग्स में भी लिखेंगे और शॉर्ट के अंदर भी लिखेंगे। ओके, पहले आप लोग ये नोट कर लीजिए। ओके, चलो, तो अपने पास अगर अपन बात करें तो नंबर वन इज द लाइम। ओके, लाइम। लाइम अपने पास क्या था, कैल्शियम ऑक्साइड, और अपने पास इसका कंपाउंड कितना 62 से लेके 67% के आसपास का प्रोपोर्शन। ओके, एवरेज आप 63% के आसपास लेके चलते हैं। ठीक है, तो अपने पास लाइम इज मेनली इम्पार्ट, लाइम लाइम इम्पार्ट इम्पार्ट स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ हार्डनेस एंड साउंडनेस 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 इन द सीमेंट। ठीक है, साउंडनेस क्या है, इसके चेंज इन वॉल्यूम्स। ठीक है, साउंडनेस क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। ओके, ओके, its access its access leads to cement unsound 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 and and expand expand and expand and finally finally disintegrate. Finally disintegrates. Okay, clear? Okay, in excess, in deficiencies, in deficiencies, deficiencies, in deficiencies, the strength get get reduced, strength get reduced, and cement set and cement set quickly, cement set quickly. Okay, करो note. ओके, नेक्स्ट नंबर टू का अपने पास आता है, नंबर टू पे अपने पास आता है सिलिका। सिलिका SiO2। ओके, प्रोपोर्शन इसका था 17 से अपने पास 25%, एवरेज इसका 22%। ठीक है, तो इट इम्पार्ट इट इज ऑल्सो responsible for strength and hardness. Its
and hardness, and its axis may increase increase the increase the strength strength but but also but also increase the but also increase the but also increase the increase the setting times setting times. Okay, also increase the setting times. Okay, also increase the setting times. ओके, अब यहाँ पे अगर अपन को चाहिए एक छोटा सा नोट बना के लिखा, इफ 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 सेटिंग टाइम सेटिंग सेटिंग टाइम टाइम required if setting time required more than than increase increase silica proportion silica proportion सिलिका कंटेंट लिख लो ना, सिलिका कंटेंट। ओके, आगे लिखेंगे इफ सेटिंग टाइम्स एक सेटिंग टाइम रिक्वायर्ड required less than decrease decrease silica content। ओके, कंटेंट, ठीक। ओके, अब देखो सिंपल सा एक देखो देखो इसकी बीएमसी की खराब बात भी ये कंटेंट बहुत है ना, तो छोटे छोटे अपन को कंसेप्ट बनाने हैं, ठीक है। तो वो कंसेप्ट अभी से अपन फर्स्ट चैप्टर से ही अपन क्या कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। ऑब्वियसली सी बात है, सीमेंट इंपॉर्टेंट है, 25% के आसपास आने वाले हैं, तो अपन को अभी से क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, है ना। अब देखो, एक ऐसे ही समझो, अगर किसी चीज के अंदर मिट्टी मिला दें, सिलिका क्या है, मिट्टी है, सॉइल है, ठीक है। सॉइल के अंदर ताकत तो सबसे ज्यादा होती है, तो ऑब्वियसली सी बात है ताकत तो बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन अपन के पास बाकी के कंपेरिजनली सिलिका का बढ़ गया, तो रेस्ट ऑफ द कंपाउंड्स क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए, ये प्रोपोर्शन बढ़ गया। तो आपके पास इसके लिए आपके पास सेटिंग टाइम्स भी क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। अब क्यों, क्योंकि एल्यूमिना का प्रोपोर्शन क्या रह गया, छोटा कम रह गया, सिलिका कंटेंट बढ़ गया। तो आपके पास ये तो क्या था, आधे घंटे के लिए सेट सेट करने का था, सिलिका कंटेंट बढ़ गया, तो इसको क्या होगा, अब आधे की बजाय 1 घंटा लग रहा है, तो आपके पास सेटिंग टाइम्स क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब देख लो, सपोज दैट कि आपके पास जब सीमेंट को ट्रांसफर कर रहे थे, तो सीमेंट आपको ऐसी जगह पे ट्रांसफर करनी है जहां पे इजीली एसेसिबिलिटीज नहीं है। माना कि सपोज दैट कि आपको आपको जैसे अपन जयपुर की बात करें, है ना, जयपुर की बात करते हैं, तो जयपुर के अंदर सपोज दैट कि अपन को चार दीवारी के अंदर भेजना है, तो चार दीवारी के अंदर अपने पास जयपुर के परकोटे के अंदर भेजना है। अब परकोटे के अंदर ट्रैफिक अलाउड नहीं है, आपके पास लोडिंग व्हीकल्स अलाउड नहीं है, तो अपने पास ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा है, नाइट के अंदर भेजेंगे, नाइट के अंदर भेजेंगे तो स्पीड डिले होगी, तो उस टाइम अपन क्या करें, सिलिका कंटेंट बढ़ा दें, जिसकी वजह से उसका फाइनल सेटिंग टाइम्स क्या हो जाए, या इनिशियल सेटिंग टाइम्स क्या हो जाए, बढ़ जाए। जो चीजें आधा घंटे में सेट हो रही थी वो अब 1 घंटे के अंदर, तो आधा घंटा अपने पास स्पेयर बच गया उसको अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में। इज दैट क्लियर और नॉट, समझ में आई कि नहीं बात आई, आ गई, ठीक है। अगर आपको क्या चाहिए, जल्दी सेट करना है कि बारिश आने वाली है, जल्दी जल्दी इसको क्या करना है, सेट करके और पैक करना है कि बारिश आए उससे पहले ये क्या हो जाए, हार्ड हो जाए, तो सिलिका कंटेंट को क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। जैसे अपने पास सिलिका कंटेंट को क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, तो अपने पास क्या कर देंगे, आपके पास जो सेटिंग टाइम्स होगा वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो आपके पास जल्दी जल्दी सेटिंग हो जाएगी, जैसे कि क्विक सेटिंग सीमेंट्स होती है। समझ में आ रहा है ना क्या कहना चाह रहा है कभी यहाँ पे, ठीक है। तो अपने पास ये थोड़ा सा अंदाजा लगे। अब सेकंड अगर अपन बात करें, पीछे एक बार लाइंस की ओर देख लेते हैं, तो लाइन क्या करता है, लाइन का प्रोपोर्शन सबसे ज्यादा है,
तो प्रोपोर्शन ज्यादा है तो वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? स्ट्रेंथ। जिसके अंदर जिसका क्या होगा, ठीक है, जिस जिसके पास में संख्या बल होगा वो ताकतवर होगा, है ना? जिसके पास संख्या बल होगा यानी जिसका प्रोपोर्शन सबसे ज्यादा होगा वो संख्या बल है। इसीलिए तो मोदी जी अपने प्रधानमंत्री, क्योंकि उनके पास नंबर्स ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ताकतवर कौन होगा? जिसका प्रोपोर्शन ज्यादा होगा, तो इसलिए कौन हो गया? लाइम हो गया। अगर लाइम को बढ़ा देते हैं तो लाइम से अपने पास किसके लिए रिस्पॉन्सिबल? स्ट्रेंथ के लिए, हार्डनेस के लिए और साउंडनेस के लिए। अगर ज्यादा कर देंगे तो सीमेंट को क्या कर देगा? अनसाउंड कर देगा और एक्सपेंड करने लग जाएगा, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? फाइनली बिखर जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। ओके, डेफिशिएंसीज कर दे तो ये स्ट्रेंथ को क्या कर देगा? रिड्यूस कर दे। अब जिसकी, अब भाई अपने पास क्या होगा? अब देख लो ना, 14-19 के बाद में अब की बार नंबर्स कम हुए तो ताकत भी कम हुई है। कोई माने या नहीं माने, ताकत तो कम हुई है ना। यही अब की बार 400 पार होते तो तबाही होती, ताकत ज्यादा होती। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है अपने पास, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, कि अपने पास लाइन का सबसे ज्यादा था तो ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए? ताकत होगी। अगर नंबर घटेगा तो इसकी ताकत भी घटेगी, और जरूरत से ज्यादा अगर ताकत बढ़ गई तो अपना एरिया बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इधर उधर के, समझ गए तुम लोग, क्या करने की कोशिश की जाएगी? जहां सरकारें नहीं होंगी वहां भी सरकारें बनाई जाएगी, तो एक्सपेंड होगा। एक्सपेंड होगा और इतना ज्यादा एक्सपेंड हो जाएगी कि फाइनली बिखर जाएंगे। ओके, चल। ओके, तो अपने पास सिलिका। नेक्स्ट आपके पास क्या आता है? ओके, एल्यूमिनस आता है। नेक्स्ट आपके पास आता है, आपके पास एल्यूमिनस। चलो इसको नोट करो, है ना? ओके, अगर नोट नहीं किया है तो मैं 10 सेकंड के लिए होल्ड कर रहा हूँ स्क्रीन, नोट करो। ओके, चल। ओके, चलो ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास एल्यूमिना, नंबर 3 पे एल्यूमिना। ओके, जहां पे भी आपको एल्यूमिना दिख जाए, आंख बंद करके Al2O3 आपके पास, आंख बंद करके हमें ये ध्यान रखना है कि अगर अपने पास कहीं पे भी अपन को क्या दिख जाए, एल्यूमिना दिख जाए, तो अपन को सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना है, दिस शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द आपके पास सेटिंग टाइम्स ओनली। ठीक है, अपने पास हमेशा किसके लिए होगा? सेटिंग टाइम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, है ना? ओके, अगर अपने पास इसमें क्या कर देंगे, अगर आपके पास एक्सेस में कर देंगे तो आपके पास क्या है? सेटिंग टाइम तो रिड्यूस हो जाएगा, बट इट शुड बी हार्मफुल फॉर द सीमेंट, क्योंकि इट शुड बी, एल्यूमिना शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सल्फेट अटैक। तो ये सल्फेट अटैक को क्या देने लगेगा? न्योता देने लग जाएगा। और सल्फेट अटैक को न्योता देगा तो अपने पास, आपके पास कंपाउंड्स क्या हो जाएंगे? सीमेंट्स के लिए क्या है? वो नुकसानदायक है। ठीक है, वो सीमेंट्स को क्या कर देंगे? डिसइंटीग्रेट्स कर देगी अपने पास, उसकी स्ट्रेंथ को क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा। ठीक है, ओके। ओके, नेक्स्ट लिखेंगे, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, रेस्पॉन्सिबल रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर फ्लैश सेट और सेटिंग टाइम्स, फॉर एंड सेटिंग 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 टाइम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल। ओके, क्लियर? ओके, नेक्स्ट लिखेंगे, इट एक्ट एज फ्लक्स एंड हेल्प टू, इट एक्ट as flux, it act as flux and and help to reduce the clinker's temperature, clinker's temperature, क्लिंकर्स के टेम्परेचर्स को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। ओके, वहीं पे, ओके, इफ इट इज इन एक्सेस, if it is in excess excess, it weaken the weaken weakens weak the, सीधा लिखो, है ना? If it is in excess, it weak the cement. Okay, okay,
Okay, it leads to increase the chances of सल्फेट अटैक के चांसेस को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। अटैक करो नोट इसको। ओके चल ठीक है। ओके इसका अपने पास, हाँ ओके चलो ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता था कि नंबर 4 पे अपने पास था, ओके, आयरन ऑक्साइड्स। आयरन ऑक्साइड, ओके, it impart the it impart impart the color, it impart the color in the it impart the color in the cement, and also and it also gives some strength and hardness। ठीक है, ये अपने पास कलर कौन सा देता है, ग्रीनिश ग्रे, ग्रीनिश ग्रीनिश ग्रे। ओके, ग्रीनिश ग्रे कलर कैसा है कि अगर देखेंगे तो अपन को ग्रे कलर दिखाई देगा, अगर जैसे सनलाइट गिरेगी तो चमक आएगी, देन इट शुड बी लुक लाइक द ग्रीन कलर्स की तरह दिखेगा। ओके ओके, इट्स एक्सेस में leads to soundness। ओके, ये भी आपके पास इसकी एक्सेस भी क्या करता है, साउंडनेस को लीड्स करता है। क्लियर। ओके नेक्स्ट आपके पास आता है, ओके फॉर्मूला भी लिख दूं, Fe2O3। ठीक है, 3 से 4% का प्रोपोर्शन रहता है इसका, पता ही है आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है आयरन ऑक्साइड्स के बाद में आपके पास मैग्नीशिया ऑक्साइड्स। ओके, मैग्नीशिया ऑक्साइड, ओके, मैग्नीशिया ऑक्साइड, मैग्नीशिया ऑक्साइड MgO। ठीक है, it also gives the gives the it also gives the color to the to the cement। it gives it gives yellow tint color, yellow tint color color color। ठीक है, येलो टिंट कलर्स। it excess leads to soundness of the cement। Okay, and it also gives it also gives strength and hardness। स्ट्रेंथ के साथ साथ में हार्डनेस भी ये देता है। ठीक है, बहुत ऐसा कोई एज मैन रोल नहीं है ना इनका। ठीक है, तो अपने पास ये ऐसे बोलते हैं, इट इज मैनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द, ठीक है, स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस, ऐसी वाली कहानी इनके साथ में नहीं है। ठीक है, ओके, ऐसा कोई सिनारियो इनके साथ में नहीं है।
ओके, कर लो नोट जल्दी से। ओके, नेक्स्ट आपके पास आता है कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम सल्फेट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो कैल्शियम सल्फेट शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द, आपके पास इनिशियल एंड फाइनल, इनिशियल सेटिंग टाइम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। ओके। ओके, चल, नंबर 6, कैल्शियम, कैल्शियम सल्फेट। ओके, डॉट 2H2O के फॉर्म में आता है। ओके, कैल्शियम शियम सल्फेट। सल्फेट जनरली आपके पास 2 से 3% होता है, रेंज इसकी 3 से 4 ले रखी है अपन ने, ठीक है। जो इन प्रैक्टिकली अपन 2 से 3% ही रखते हैं, ज्यादा नहीं करते, है ना। ओके, इट इज mainly it is mainly a responsible for the initial setting 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 times। ओके, अगर इसका आसान भाषा में बात करें तो इसका नाम क्या होता है? जिप्सम। कैल्शियम सल्फेट क्या है? जिप्सम ही तो है। इनिशियल सेटिंग टाइम, है ना। ओके, it work as retard। ओके, इट वर्क एज रिटार्डर्स की तरह ये काम करता है, ठीक है। वर्क एज रिटार्डर्स। वही नंबर 7 पे सल्फर। ओके, सल्फर। ओके, सल्फर भी आपके पास स्ट्रेंथ और हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और अगर आपके पास एक्सेस में है, इट शुड बी लीड्स टू द वॉल्यूम चेंज। ओके, इट इज also responsible for responsible responsible for strength and strength and hardness, strength and hardness, strength and hardness. Okay, strength and hardness, and 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 its excess may may leads to leads to leads to volume volume change, volume change। करो नोटिस। ओके, दैट्स ऑल अबाउट द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द सीमेंट्स के आपके पास क्या आ गए? इंग्रेडिएंट्स आ गए। ओके, ठीक है। अगर अपन बात करें, कुछ एक एल्कलीज भी आते हैं ना। ओके, कुछ एक अपने पास कर लिया यहां तक नोट। ओके, कुछ एक सम बेसिक्स एल्कलीज आ जाते हैं। तो एल्कलीज वगैरह क्या है? जैसे साल्ट कंटेंट आ गया, तो ये एल्कलीज वगैरह आने की वजह से आपके पास ये एल्कलीज वगैरह करते क्या है? ये आपके पास क्या करते हैं? आपके पास इस पे साल्ट अटैक करते हैं, जिसकी वजह से एफ्लोरेसेंस वगैरह हो गया, डिसइंटीग्रेशन हो गया, या आपके पास इसके सेटिंग टाइम्स के अंदर क्या आ गया? वेरिएशन आ गया। तो जैसे अपने पास नॉर्मल साल्ट कंटेंट हो गया, एल्कलीज का मतलब बेसिक कंपाउंड्स का इंक्रीज होना है अपने पास सीमेंट्स के प्रोपोर्शंस के अंदर। 1 मिनट के लिए ना, पानी पी लेता हूं। ओके, तो अगर अपने बात करते हैं एल्कलीज का, तो अपने पास लिख लेते हैं साथ के साथ नंबर 8 पे एल्कलीज। ओके, एल्कलीज, एल्कलीज बेसिकली अपने पास क्या है? साल्ट कंपाउंड्स है, यानी वो दैट कंटेनिंग द बेसिक नेचर्स। ओके, एल्कलीज हो गया आपके पास Na2 हो गया, ठीक है, K2O हो गया। ओके, ये जनरली 0.1% से आपके पास 2% के अंदर। ओके, एल्कलीज, एल्कलीज में leads to the efflorescence
efflorescence, due to which, due to which the stains, the stain, due to which the stains, stains forms on the, on the, on the surface, surface of the structure after the constructions, after the constructions। ठीक है, आपके पास देखो, अपने पास एल्कलीज बेसिकली अपने पास बेसिक नेचर्स के कंपाउंड्स है, जो कि अगर इसके अंदर प्रोपोर्शंस इनका बढ़ता है देन इट शुड बी लीड्स टू द एफ्लोरेसेंस। एफ्लोरेसेंस बेसिकली क्या होता है कि आपके पास इसके सरफेस के ऊपर क्या है, अपने पास एफ्लोरेसेंस क्या है कि सरफेस के ऊपर क्या जम जाना, छोटे छोटे साल्ट्स के पेचेस बन जाना। तो ये अपने पास किसको लीड्स करेगा, स्टेन्स। स्टेन्स का मतलब क्या होता है, धब्बे होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द स्ट्रक्चर्स के ऊपर धब्बे मिलने लग जाएंगे आफ्टर द कंस्ट्रक्शन के बाद में। ये जनरली होता क्या है से है, देखो अपने पास सपोज दैट, मैं छोटा सा एग्जांपल के तो, माना कि सीमेंट के अंदर क्या थे, एल्कलीज कंपाउंड थे, ठीक है, वो अपन ने कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज कर, ठीक है, यूज कर ली। अब यूज किया तो आपके पास इसके सरफेस के ऊपर कभी बारिश आई, ठीक है, या आपके पास आपने क्या किया, क्यूरिंग करने के लिए इसके सरफेस के ऊपर क्या डाला, पानी डाला, ठीक है, पानी डाला। ओके, तो वो पानी जैसे इसके अंदर वॉइड्स के अंदर जाएगा तो वो क्या करेगा, ये जो एल्कलीज होंगे वो उस पानी के अंदर क्या होंगे, मिक्स हो जाएंगे, घुलने की कोशिश करेंगे, ठीक है, घुलने की कोशिश किया, इतने में ऊपर से आए सूर्य भगवान और उन्होंने कर दिया तथास्तु, तो टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो एवेपोरेशन के क्या हो गए, रेट्स बढ़े। तो एवेपोरेशन के रेट बढ़े तो आपके पास इसके अंदर से जो पानी था वो आपके पास इसके सरफेस के ऊपर की तरफ आने लगा। ओके, सरफेस की तरफ ऊपर की तरफ आने लगा। जैसे सरफेस की तरफ ऊपर आया, तो सरफेस की तरफ ऊपर आया तो हुआ यूं कि यहाँ पे आपके पास पानी तो एवेपोरेट्स हो गया और ये साल्ट इसके सरफेस के ऊपर ही क्या हो गए, जमा हो गए। तो व्हाइट फ्लफी यानी पाउडर जैसी अपने पास व्हाइट व्हाइट फ्लफी की फॉर्म्स के अंदर ये सरफेस के ऊपर क्या हो गए, जमा हो गए, है ना। दैट इज नोन एज द एफ्लोरेसेंस कहलाता है, जो कि आपके पास क्या कहलाएगा, एफ्लोरेसेंस कहलाएगा। ओके, ठीक है, कर लो नोट। ओके, ओके, चलो दूसरा ये क्या करेंगे, एल्कलीज, एल्कलीज, एल्कलीज रिएक्ट विद with aggregate and start disintegration and leads to react with aggregates and leads to its disintegration, leads to its disintegration, integration, leads to its disintegration। Okay, leads to its alkalis, alkalis may also leads to may also affect the setting times of the setting times of the सीमेंट के भी सेटिंग टाइम्स को ये क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। ओके, कर लो नोट। ओके, चलो ओके, कर लिया नोट। अब है ना, ये जो सार बनाया है अपन ने, इतना कुछ लिखा है, इनका एक सार अपन एक छोटे से टेबल की फॉर्म्स के अंदर कर देते हैं ताकि अपन को ज्यादा दिक्कतें ताम झाम करना ही ना पड़े। तो अपने पास एक तरफ अपन इंग्रेडिएंट्स लिख रहा हूं, मैं इंग्रेडिएंट्स लिख रहा हूं, और दूसरी तरफ इनके क्या लिख रहा हूँ, फंक्शंस लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, फंक्शंस लिख रहा हूँ। ओके, शॉर्ट एंड स्वीट्स के अंदर आपके पास याद करने के हिसाब से। ओके, एक तरफ अगर अपन बात करें अपने पास,
ठीक है, लाइम की। तो लाइम आपके पास किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था? आपके पास इम्पार्ट 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 स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ एंड साउंडनेस एंड साउंडनेस। ओके, साउंडनेस को इम्पार्ट करता था। अगर आपके पास एक्सेस में है तो ये क्या कर देगा? अनसाउंड कर देगा। ओके, अनसाउंड कर देगा। ठीक है, नंबर 1 का आपके पास हो गया लाइन। नंबर 2 पे आपके पास क्या था? सिलिका। ओके, सिलिका। ठीक है, आपके पास सिलिका। तो सिलिका इंपार्ट करते थे, इंपार्ट ओके, इंपार्ट स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ। ठीक है, इफ एक्सेस एक्सेस इंक्रीज इंक्रीज सेटिंग टाइम्स को क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। ओके, एक्सेस में है तो सेटिंग टाइम्स क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ओके, थर्ड था एल्यूमिना। ओके, थर्ड था एल्यूमिना एल्यूमिना ओके, एल्यूमिना। ओके, तो एल्यूमिना क्या कर रहा था? सेटिंग टाइम्स को कंट्रोल कर रहा था, सेटिंग टाइम्स को। ठीक है, अगर आपके पास क्या हो गया? ओके, अगर एक्सेस में हो गया तो अपने पास क्या कर देगा? एक्सेस। ओके, कंट्रोल कर रहा था सेटिंग टाइम्स को, और एक्सेस में हो गया तो इट वीक द वीक द कंपाउंड कैसे कर रहा था? कि आपके पास सल्फेट अटैक को न्योता दे देगा, एल्यूमिना सल्फेट बना देगा, और अपने पास उस सीमेंट को क्या करवा देगा? डिसइंटीग्रेट करवा देगा। ठीक है, ओके। तो इन तीनों का पता तो चल रहा है ना अपने पास ऐसे? ओके, ये अपने पास ऐसे। ओके, चलो कर लिया इतना नोट। ओके, मैं अब इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ खिसका देता हूँ। ओके, एल्यूमिना तक का नोट करो। और नंबर 4 पे अपने पास आता है, नंबर 4 पे आता है अपने पास आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड। ठीक है, तो ये अपने पास किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था? कलर्स के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, एंड हार्डनेस के लिए। ठीक है, हार्डनेस के लिए। वहीं पे नंबर 5 पे अपने पास क्या था? जिप्सम। जिप्सम जिप्सम यानी कैल्शियम सल्फेट। वर्क एज वर्क एज रिटार्डर रिटार्डर वर्क एज रिटार्डर की तरह काम कर रहा था। ओके, वहीं पे अपने पास सल्फर और मैग्नीशिया। सल्फर और मैग्नीशिया सल्फर ऑब्लिक ऑब्लिक नहीं, एंड मैग्नीशिया। ओके, मैग्नीशिया। ठीक है, तो ये आपके पास अनसाउंड अनसाउंड एंड वॉल्यूम चेंज, आपके पास वॉल्यूम चेंजेस को लीड कर रहे थे, वॉल्यूम चेंज को लीड कर रहे थे। ओके, फिर लास्ट अपने पास क्या था? एल्कलीज। ओके, एल्कलीज। तो एल्कलीज आपके पास रिस्पॉन्सिबल थे एफ्लोर एफ्लोरेसेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। किसके लिए रहते? एफ्लोरेसेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो जल्दी से इसको नोट करो आप लोग। ओके, अगर इनको जूम आउट करके अपन यहाँ पे एक सिंगल टेबल पे लेके आएंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे। ओके, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। ओके, यहाँ पे ऑल अबव मेंशन 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 ingredient ingredient after after
after their theirs their calcinations, pulverizations and clinker and clinkers 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 they they forms 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 a compound complex 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 compound that is that is that is Bogi's compound. BOUG, Bogi's compound compound compounds वो क्या कहलाएंगे? Bogi's compounds कहलाएंगे. और these these compounds control the strength of the cement. Son, कि आपके पास these Bogi's compound mainly control the strength of the cements. Okay, ये strength of the लिख लो यार. These compounds are mainly responsible for the properties of the properties properties of the cement. ओके, सीमेंट्स की प्रॉपर्टी स्ट्रेंथ होगी, हार्डनेस होगी, आपके पास साउंडनेस होगी, फाइननेस होगी, सबको अपने पास कौन कंट्रोल करेगा? ये बोगिस कंपाउंड कंट्रोल करेगा. ओके, यहां तक हो गया है. तो इस सेशन को अपन यहीं पे एंड करते हैं. नेक्स्ट क्लास में अपन बोगिस कंपाउंड से आगे कंटिन्यू करेंगे. तो आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, मैं साइड में हूँ कुछ सेकंड्स के लिए. ओके, तो थैंक यू गाइस फॉर बीइंग विद अस. आई होप यू एंजॉय द सेशन. मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय. जय हिंद, जय भारत.